बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को समझेंगे। क्लास 9th की केमिस्ट्री का ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। आइए इसे सीखते हैं। कंपाउंड कैसे वजूद में आते हैं? तो इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जब मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के एटम कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो एक कंपाउंड वजूद में आता है। मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। मिक्सचर मुख्तलिफ़ अशिया के सादा मिलाप से वजूद में आते हैं। इसको समझते हैं। वाटर हमेशा हो रहा है H2O। H2O में जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है तो वाटर H2O वजूद में आता है और ये केमिकली कीमियाई रिएक्शन होता है। इसी तरीके से मिक्सचर की बात की जाए तो सैंड और वाटर का एक मिक्सचर है, तो ये हमने सादा वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर वजूद में आ गया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट है द कंस्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्राम देम। कंपाउंड के अज्जा जो हैं वो अपनी शनाख्त खो देते हैं और नई अशिया वजूद में आती हैं जिनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। वाइल मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट, लेकिन मिक्सचर अपने अज्जा की शनाख्त बरकरार रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वाटर की, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन एक गैस थी, लेकिन वाटर लिक्विड की फॉर्म में आया और ये फिज़िकली चेंज है, लेकिन केमिकली भी अब वाटर की खसूसियात, वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है, अब हमारे पास सैंड और वाटर का ही है, तो इसमें सैंड की खसूसियात बरकरार रहेंगी, वाटर की जो अपनी इनफरादी खसूसियात हैं वो बरकरार ही रहेंगी। नेक्स्ट, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मैस। कंपाउंड की कंपोजिशन बाय मैस फिक्स होती है, वाइल मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। फिक्स कंपोजिशन बाय मैस क्या है, इसको समझ लेते हैं। वाटर की बात कर लेते हैं H2O की, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? H2 2 हो गया, और ऑक्सीजन O1 है तो 1। हाइड्रोजन का जो मैस है ये 1 mg होता है, तो कुल कितने एटम थे? 2 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ग्रीन में आपको लेफ़्ट साइड पे 1 × 2 नज़र आ रहा होगा, 2 mg। इसी तरीके से मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 mg है, तो 2 और 16 की जो सिंपल रेशो हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 1:8 आ गई। ये एक सिंपल रेशो बाय मैस है जो कंपाउंड में पाई जाती है, लेकिन मिक्सचर में ऐसी कोई ख़ास रेशो नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एवरी कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन। जो केमिकल कंपोनेंट हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो कंपोनेंट हैं उनको आप फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, तबई तरीक़ों से जुदा नहीं कर सकते। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो उन्हें आप तबई तरीक़ों से जुदा नहीं कर सकते। वाइल मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मेथड से। ये कैसे सेपरेशन होती है, इसको आइए देखते हैं। अब हमारे पास फिल्ट्रेशन है, हमारे पास डिस्टिलेशन शो हो रही है। डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग टेक्निक है, इसमें लिक्विड के मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। अब लिक्विड के मिक्सचर को गर्म किया जाता है तो वो गैस की फॉर्म में उठ जाता है, फिर हमें कंडेंसर नज़र आ रहा है। कंडेंसर को वाटर, कोल्ड वाटर मिल रहा होता है जो उस बुखारात को, उन गैस को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की वजह से हम डिस्टिलेशन का अमल करते हैं। फिल्ट्रेशन से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अब सैंड और वाटर मिक्सचर है तो हम फिल्टर पेपर रखेंगे, सैंड ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे से गुजर जाएगा। इसी तरीके से एवेपोरेशन की बात की जाए तो लिक्विड और सॉलिड या गैसेस को हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। और मैग्नेटाइजेशन एक आसान तरीका, मैग्नेट को अब नॉन मैग्नेटिक पार्ट से अलहदा करने के लिए मैग्नेट को हम लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है तो मैग्नेट लेकर जाएंगे, आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगे, सल्फ़र अलग हो जाएंगे। जबकि
कंपाउंड को हम इन तरीक़ों से, ऐसे तबी तरीक़ों से, फ़िज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का कोई केमिकल फार्मूला होगा, जबकि मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, सोडियम क्लोराइड NaCl खाने के नमक का फार्मूला है, और डिफरेंट कंपाउंड के फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, ये हमें केमिकल फार्मूला शो हो रहे हैं, H2O, NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड ऑलवेज है होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन थ्रू आउट सेम। और मिक्सचर की कंपोजिशन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकती है। होमोजीनियस कहते हैं जो हर जगह पे यकसां हो, जैसे कि वाटर है, एयर है, ये होमोजीनियस हैं। लेकिन अगर आप वुड की बात कर लें, लकड़ी की बात कर लें, क्ले मट्टी की बात कर लें, उसके अज़ा हर जगह पे एक जैसे नहीं होते, वो हेट्रोजीनियस होंगे। लास्ट पॉइंट है कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट वाइल मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको पहले देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ये फिगर हमें शो हो रही है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टेम्परेचर पर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बन जाएगा। लिक्विड जिस टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। ये कंपाउंड के तो फिक्स हैं, जैसे कि अब हमारे पास CsBr सीजियम ब्रोमाइड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 636, बॉइलिंग पॉइंट 1300 है। सोडियम क्लोराइड की बात की जाए तो 801 उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 1413 है। इस तरीके से हम कंपाउंड के वाज़े और मुतय्यन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि मिक्सचर के ऐसे मुतय्यन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। रिपीट कर लेते हैं। कंपाउंड केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से वजूद में आता है, जबकि मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग से वजूद में आएगा। कंपाउंड के जो अज़ा हैं वो अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रखते, जबकि मिक्सचर के अज़ा अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं। कंपाउंड की फ़िक्स कंपोजिशन बाय मैस है, मिक्सचर की ऐसी कोई कंपोजिशन नहीं है। कंपाउंड को आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होगा, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा। कंपाउंड होमोजीनियस हमेशा होंगे, मिक्सचर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकते हैं। कंपाउंड के शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हैं, जबकि मिक्सचर के शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा।